नमस्कार दोस्तों। भारत एक उत्सवों का देश है जहां हर पर्व केवल रीति रिवाज नहीं बल्कि गहरी आस्थाओं और भावनाओं से जुड़ा होता है। ऐसा ही एक पावन पर्व है होलिका दहन, जो हमें याद दिलाता है कि चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आएं, अंततः जीत सच्चाई और भक्ति की ही होती है। इस पर्व में केवल अग्नि नहीं जलती, बल्कि उसमें हर व्यक्ति अपने भीतर की बुराइयों को भी स्वाहा करने का संकल्प लेता है। यह कथा केवल एक कहानी नहीं, बल्कि आस्था, प्रेम, संघर्ष और विजय की गाथा है। आइए इसे गहराई से समझें और इस पर्व से जुड़ी हर भावना को महसूस करें। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है, जब धरती पर अत्याचार अपने चरम पर था। असुरराज हिरण्यकशिपु अपने अहंकार में चूर होकर स्वयं को ईश्वर मानने लगा था। उसने पूरी प्रजा को यह आदेश दे दिया कि कोई भी भगवान विष्णु की पूजा नहीं करेगा, केवल उसकी ही आराधना करेगा। जो भी इस नियम का उल्लंघन करेगा, उसे कठोर दंड मिलेगा। लेकिन ईश्वर की लीला न्यारी होती है। हिरण्यकशिपु का अपना पुत्र प्रहलाद उसी भगवान विष्णु का अनन्य भक्त था, जिनसे वह सबसे अधिक घृणा करता था। प्रहलाद की कोमल आंखों में केवल भगवान का नाम बसता था। उसकी हर सांस में विष्णु भक्ति थी। जब यह बात हिरण्यकशिपु को पता चली, तो उसका क्रोध आसमान छूने लगा। हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को अपने दरबार में बुलाया। उसकी आंखें लाल थीं, आवाज गूंज रही थी। प्रहलाद, तुम मेरी आज्ञा का पालन क्यों नहीं कर रहे? तुम जानते हो कि मैं ही सबसे शक्तिशाली हूं। तुम्हारा भगवान कहां है? प्रहलाद ने बड़ी शांति से उत्तर दिया, पिताश्री, भगवान हर जगह हैं। वे आपके हृदय में भी हैं और मेरे हृदय में भी। यह सुनते ही हिरण्यकशिपु का क्रोध और बढ़ गया। उसने प्रहलाद को मारने के कई प्रयास किए, उसे ऊंचाई से गिरवा दिया, लेकिन वह बच गया। जहरीले सांपों के बीच डाल दिया, लेकिन विष्णु कृपा से कुछ नहीं हुआ। हाथी के पैरों तले कुचलवाने की कोशिश की, लेकिन हाथी ने उसे छुआ तक नहीं। जहर पिलाने की कोशिश की, लेकिन वह अमृत बन गया। हर बार प्रहलाद की भक्ति और मजबूत होती गई। हिरण्यकशिपु यह देखकर हैरान था कि वह इस छोटे से बालक का कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रहा था। अब हिरण्यकशिपु ने अपनी बहन होलिका को बुलाया। होलिका को यह वरदान प्राप्त था कि अग्नि उसे जला नहीं सकती थी। हिरण्यकशिपु ने उससे कहा, तुम प्रहलाद को गोद में लेकर आग में बैठो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, लेकिन यह विष्णु भक्त जलकर भस्म हो जाएगा। होलिका ने छलपूर्वक प्रहलाद को अपनी गोद में बैठा लिया और अग्नि में प्रवेश कर गई। आग की लपटें आसमान तक उठने लगीं। लोग भय से कांपने लगे। लेकिन यह क्या? होलिका की चीखें गूंज उठीं। वह जल रही थी। उसका वरदान निष्फल हो गया, क्योंकि उसने अपने शक्ति का दुरुपयोग कर एक निर्दोष भक्त को मारने का प्रयास किया था। दूसरी ओर प्रहलाद बिना किसी भय के भगवान का नाम जप रहा था, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। लोगों ने देखा कि अग्नि ने प्रहलाद को छुआ तक नहीं। यह देखकर सभी ने समझ लिया कि सच्ची भक्ति को कोई नहीं हरा सकता। इस घटना के बाद से हर साल फाल्गुन पूर्णिमा की रात को होलिका दहन किया जाता है, ताकि यह याद रखा जा सके कि अहंकार और अन्याय का अंत निश्चित है। सच्चे प्रेम और भक्ति को कोई नहीं हरा सकता। जो दूसरों के लिए बुराई का कुचक्र रचता है, वह खुद ही उसमें फंस जाता है। जब हम होलिका दहन करते हैं, तो केवल लकड़ियां और उपले नहीं जलाते, बल्कि अपने भीतर के अहंकार, ईर्ष्या, क्रोध और नकारात्मकता को भी जलाकर राख करने का संकल्प लेते हैं। होलिका दहन की परंपराएं और महत्व। अग्नि की परिक्रमा। होलिका दहन के दौरान परिवार के सभी सदस्य अग्नि की परिक्रमा करते हैं और उसमें नई फसल की बालियां भूनते हैं। यह नई ऊर्जा और सकारात्मकता को अपनाने का प्रतीक है। 2. बड़ों का आशीर्वाद।
लोग अपने घर के बुजुर्गों से आशीर्वाद लेते हैं, जिससे पूरे वर्ष सुख समृद्धि बनी रहे। 3. बुरी आदतों का त्याग। इस दिन लोग संकल्प लेते हैं कि वे अपने भीतर की बुरी आदतों और नकारात्मक विचारों को त्यागेंगे। 4. भाईचारा और प्रेम। होलिका दहन लोगों को एक साथ लाता है। परिवार, मित्र और समाज के लोग मिलकर इस पर्व को मनाते हैं, जिससे आपसी प्रेम और भाईचारा बढ़ता है। मित्रों, यह केवल एक पर्व नहीं, बल्कि जीवन का संदेश है। होलिका दहन केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि एक भावना है जो हमें यह सिखाती है कि हमें जीवन में सच्चाई, भक्ति और अच्छाई के मार्ग पर चलते रहना चाहिए। यह पर्व हमें यह प्रेरणा देता है कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आईं, यदि हम अपने विश्वास पर अडिग हैं, तो हर अग्नि परीक्षा में जीत हमारी ही होगी। दोस्तों, जब आप होलिका दहन करें, तो एक पल ठहर कर सोचिए, क्या मैं अपने भीतर की बुराइयों को जलाने के लिए तैयार हूं? यदि हां, तो इस वर्ष की होली आपके जीवन में नई ऊर्जा और सकारात्मकता लेकर आएगी। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में जय होलिका माता अवश्य लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसे ही वीडियो के साथ हम फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।